की वेबसाइट है, तो इसमें हम जाते हैं और न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम जा रहे हैं अभी। खोल दे सिम सिम, खुल गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये जो रेड वाली होती है, आपको जो स्क्रीन पे रेड वाली दिख रही होगी ना, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़। आप चाहे तो इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चाहिए आपको। तो एज अ बिगनर आपको जो चीज़ें नहीं समझ आती तो आप अप्लाई कर दीजिए फ़िल्टर। और आप कल परसों आगे वाली न्यूज़ थी, तो जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 7:30 बजे की, 8 बजे की, फिर 5:45 की, तो इसके हिसाब से आप टाइम यहाँ पे अपना सेट कर देना, यहाँ का इंडिया का। जैसे कि 11:25 पे आप यहाँ पे अपना टाइम सेट कर देना इंडिया का। तो उसके हिसाब से न्यूज़ है। बाकी ये कल की न्यूज़ हम देखते हैं कि कल कौन कौन सी न्यूज़ है। तो कल 6 PM पे कैट की और यूएसडी की न्यूज़ है। तो इस ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आएगी एकदम से। फॉल्स मैनिपुलेशन, मतलब मार्केट थोड़ा सा इरेगुलर मूव करेगी आपका पैसा डुबाने के लिए। तो उसके उससे बचने के लिए एज अ बिगनर में हमें क्या करना है, हमें उस पर नज़र रखनी, देखना है प्राइस का मूवमेंट। लेकिन उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि 1 घंटे पहले हमें कोई भी ट्रेड नहीं खोलनी है। कोई भी नई ट्रेड नहीं खोलनी है। अगर 1 घंटे पहले हमें कुछ खोलना है तो कोई भी नई ट्रेड नहीं खोलनी न्यूज़ से पहले, मतलब 5 बजे से पहले। अगर खोल दी तो खोल दी, 5 बजे के बाद कोई नई ट्रेड नहीं खोलनी हमें। और उसके बाद क्या है, मार्केट के जब 6 बजे न्यूज़ आ गई तो 8 बजे के बाद ही हम नई ट्रेड कोई खेलेंगे, खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ताकि हमें न्यूज़ के इम्पैक्ट से बच जाए। न्यूज़ में जो फॉल्स न्यूज़ आती है, राइट न्यूज़ आती है, तो मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करती है, रिटेलर्स, ऑपरेटर्स। तो उससे बचने के लिए हम स्टार्टिंग में ये चीज़ करेंगे, ताकि हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करें वो न्यूज़ के टाइम पे ना करें। ताकि ये ना हो कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी, स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाए। और हमारा ओवरऑल जो हम 10 में से 10 या 8 ट्रेड विन करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट में रहते हैं, वो हमारा बिगड़ जाए। क्योंकि एज अ बिगनर हम 1:1 ही स्टार्ट करेंगे पहले। क्योंकि 1:1 भी होना स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बात होती है। और किसी का अगर हो जाता है तो वो ये समझना कि आपका बिगनर्स लक है। बिगनर्स लक भी एक चीज़ होती है कि आप कभी कभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करें, तब भी आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप खुश हो जाओ। तो एक बिगनर्स लक भी होता है। शुरुआत में सबका कभी कभी प्रॉफिट होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा उनका एक मतलब एक एक कर्व होता है। मैं आपको एक बारी बता भी देता हूँ। जैसे आपने ट्रेडिंग शुरू करी, तो ऐसा होता है कभी कभी, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो मस्त प्रॉफिट करने लगते हैं। कुछ भी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भाई जिस चीज़ को छू रहे हैं वो सोना बन रही है, वाला हिसाब होता है। तो उसमें आपको लगता है वाह, ये इतना आसान है पैसा कमाना, लोग क्यों नहीं कमा पा रहे। आप सोचने लग जाओगे, बड़े बड़े सपने देखोगे, करोड़पति बन के मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, मैं वो बिजनेस करूंगा, इतने पैसे मैं लगाऊंगा कहाँ पे। फिर क्या होगा, हल्का सा आपका लॉस होगा। तो फिर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक हो कि नहीं नहीं भाई, मुश्किल है, थोड़ा ध्यान देता हूँ ट्रेडिंग पे भी, थोड़ा लर्निंग पे ध्यान देता हूँ, पैसों के बारे में नहीं सोचता। फिर आपका प्रॉफिट होगा। फिर कुछ टाइम बाद आपका एक ऐसा लॉस होगा कि आप पूरा ज़मीन पे आ जाओगे। फिर आप ये सोचो कि बस मुझे भगवान यहाँ से निकाल लो। आप दुहाइयाँ करोगे, विश करोगे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपके हिसाब से, ताकि आप उसको ले पाओ। तो एक साइकोलॉजी का और इसका एक ये कर्व होता है स्टार्टिंग में। आयुष राय। तो ये चीज़ हमने बता दी कि स्टार्टिंग में बिगनर्स लक होता है कि आपको वो चीज़ लगेगी प्रॉफिटेबल, बहुत आसान लगेगी। आप सोचोगे वाओ इतना ईजी। जो एक मीम नहीं आता, वाओ इट्स ईजी वाला, वो ऐसा बोलेगा कि भाई ये तो बिल्कुल ईजी है। और हर बंदा क्यों नहीं मिलियनेयर है, मैं तो बिलियनेयर बन जाऊंगा साल के अंत तक। ऐसा मुझे भी लगा था। मुझे नींद नींद नहीं आती थी स्टार्टिंग में, जब मेरा प्रॉफिट होने लग गया अच्छा खासा, कि भाई अब इतना पैसा मैं लगाऊंगा कहाँ पे। ऐसा होता है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो आप उससे इफेक्ट मत होइएगा। आप ये समझिएगा कि अभी प्रॉफिट हो रहा है मतलब लॉस भी होगा। क्योंकि एज अ बिगनर ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। करोड़ों में से एक आध के साथ नहीं होता। तो करोड़ों में से एक तो अभी हम है नहीं, क्योंकि अगर करोड़ों में से एक होते तो अभी हम कहीं और ही होते। तो वो चीज़ आप मान के चलिए, आप लॉस को एक्सेप्ट करना शुरुआत में, कि अगर लॉस हो रहा है बस रिस्क मैनेजमेंट करिए, आप स्टॉप लॉस लगाइए, टीपी लगाइए, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखिए। और न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड मत कीजिए स्टार्टिंग में। और किसी भी सिग्नल को फॉलो मत कीजिए, किसी भी न्यूज़ को फॉलो मत कीजिए। कोई न्यूज़ चैनल में बोलता है कि भाई गोल्ड के प्राइस आप जाने वाले, तो उसको कतई फॉलो मत करना। ठीक है। बाकी दूसरों के जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके एनालिसिस देखिए, सीखिए उनसे। जैसे कि आपको नहीं पता तो ये चैनल पे हमने बॉबी का डाल रखा है, बॉबी हमारे चैनल में एडमिन है। तो वो यूट्यूब पे एनालाइज करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, फॉरेक्स लॉ के नाम से चैनल है। और शायद ग्रुप में उसका लिंक भी होगा, वरना फॉरेक्स लॉ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यूट्यूब का लिंक भी अभी ग्रुप में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह सब बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे मार्केट परफॉर्म करेगी नेक्स्ट वीक में। तो वो भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी, उसके हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ। इतनी चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ तो सब देख लेते हैं। ये प्राइस एक्शन क्या है, 3 महीने 2 महीने की गेम है, सब लोग सीख लेते हैं ना। तो सब लोग सीख के सब लोग क्यों नहीं बिलियनर बन रहे। खाली खाली सिर्फ 10 to 5% लोग ही क्यों सक्सेसफुल हो रहे पा रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। क्यों हो पा रहे हैं, शिवा बताओ, खाली 10 to 5 क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं। बाकी 95 को भी तो ट्रेडिंग आती है, उनने भी तो सही
साइकोलॉजी मतलब आपका क्या है, आपके साइकोलॉजी में क्या दिक्कत है, मुझे ये बताओ, आप क्या साइकोलॉजिकली मिस्टेक क्या करते हो? ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो? हम्म, तो ये होता है प्रॉफिट में। हाँ, और ये बात भी होती है जब भी आप पुराने से जब पहली बार बड़ा लॉट खोलते हो तो हमेशा ही लॉस होता है, ये सबके साथ होता है ज़्यादातर, कि जब भी कोई पहला कोई एक्सपेरिमेंट करता है बड़े लॉट का तो उसके साथ लॉस होता है। और मेन चीज़ ये है ना कि अगर आप लॉस हो रहे हो तो लॉस को एक्सेप्ट करो, अपनी गलती समझो, तो ये साइकोलॉजी में आती है। तो लेकिन आप ये सब देखो कि जिसमें आपको ये आसान है करने में, ऐसा तो नहीं होता पेपरों के टाइम पे आपके भाई गंदे नंबर आ गए, आपने अगले पेपर में पूरी जी जान लगा दी कि भाई अब तो मैं तो फेल हुआ था, अगले पेपर में तो टॉप मारूंगा। उसमें ये चीज़ नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि उसमें रात दिन मेहनत लग जाएगी। और आप इसमें करोगे बड़ा लॉट क्यों खोलोगे? क्योंकि आपकी एक उंगली के क्लिक से वो बड़ा लॉट खुल रहा है। तो चीज़ वो आसान है। इसलिए यहाँ पे हमें साइकोलॉजी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को समझाना है कि जो 10-10 रुपए करके हमने कमाए हैं, 10-10 मतलब बहुत माइक्रो लॉट कर करके 10-10 रुपए करके कमाए, अगर हम एक बार में 100 रुपए का खोल देंगे तो 100 रुपए में 10 रुपए, 10 ट्रेडें हमारी खराब हो जाएगी, 10 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। तो हमें बड़ा लॉट नहीं खोलना चाहिए। एक्सेप्ट करो कि भाई चलो इतना लॉस हो गया मेरा 30 डॉलर का, इसको रिकवर तो कभी करने का सोचो ही मत। लॉस कभी रिकवर नहीं होता, मैं आपको बताऊं। एज अ बिगनर लक में आपका एक दो बार रिकवर हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप रिकवर करने का सोचोगे, कोई प्रोफेशनली आप कोई बड़ा ट्रेडर आपको बता दे कि मैं लॉस रिकवर करता था तुरंत के तुरंत, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल ही नहीं है। आप सोचो मत। क्योंकि आप अगर लॉस के बारे में नहीं सोचोगे ना तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। कि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा करने का सोचोगे, लर्निंग के बारे में सोचोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपका 500 डॉलर का आपके पास लॉस था, 500 डॉलर आपके पास थे तो आपने 250 डॉलर लॉस कर दिए धीरे 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 करके। फिर अगर आपने सोचा कि मैं बड़ा लॉट खोल के एक बार में 250 डॉलर कमा लेता हूँ, तो मान लो आपने कमा लिए, फिर अगली बार आपने फिर बड़ा लॉट खोला क्योंकि आपका 100 डॉलर का लॉस हुआ था, अगली बार आपने सारे पैसे गवा दिए। तो इस चक्कर में आपके सारे घूम गए। और यहीं आपने अगर 250 डॉलर का लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता और फिर से एक महीना या एक हफ्ता अपनी लर्निंग पे दिया होता ट्रेडिंग करने से पहले, और फिर आपने क्या किया होता कि आपने प्रॉफिट किया होता 50 डॉलर का भी, और 50 डॉलर से आपने कोई फंडिंग चैलेंज बाय कर लेते। क्यों? क्योंकि आपने आप सीरियस हो गए, आपने अपना लॉस एक्सेप्ट करना सीख लिया। और वो फंडिंग चैलेंज आप अगर क्लियर कर देते तो आपको उससे अलग लेवल का प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लेवरेज अलग मिलती है, अकाउंट का साइज अलग मिलता। तो ये चीज़ें अपने दिमाग को समझाना ज़रूरी है कि एक ट्रेड का, दो ट्रेड का गेम नहीं है कि आपने सोचा कि भाई कि जैसे एक दो ट्रेड का नहीं, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर 8% आपको करना है प्रॉफिट एक महीने में, टारगेट करते हैं 10% टारगेट करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 ट्रेडें लेनी पड़ेगी। 100 ट्रेडें एज अ बिगनर आप 1000 ट्रेडें ले लेते होगे कम से कम, एक एक मंथ में या 100 ट्रेड तो कम से कम ले लेते होगे। लेकिन अगर आप ध्यान दो, आपको 1:4 की खाली 2 ट्रेडों में हो जाएगा। और ऐसी बड़ी बात नहीं कि 1:4 की ट्रेड आपको एक महीने में नहीं मिलेगी, आपको आराम से मिल जाएगी 2 ट्रेडें, अगर आप पैटर्न पे भी ट्रेड करो खाली, और बिल्कुल सारे स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करो। तो अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली यही समझाना है कि ये आसान है, बहुत आसान है। तब आसान है जब आपके पास पेशेंस हो रुकने का, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए कि ये आसान है, तभी आसान होगा। तो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये देखते हैं, अंडरस्टैंड द मार्केट इज ड्रिवन बाय फियर एंड ग्रीड। ये समझिए कि जो मार्केट है वो चल किस वजह से रही है। मार्केट इसी वजह से चल रही है क्योंकि लोगों को डर है, लोगों को डर है कि मार्केट नीचे डूब जाएगा, इसलिए वो पहले ही सेल कर देते हैं। लोगों को लालच है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए वो खरीद लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट पूरी की पूरी मूव करती है लालच में और डर में। तो इसी का एक इंडेक्स भी होता है, जैसे क्रिप्टो में होता था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, उसके हिसाब से लोग बाई करते थे जब मार्केट बहुत डरती थी। जैसे कि एक वॉरेन बफेट या किसी का एक कोट है कि वो कहते थे जब मार्केट डर रही हो, सब पूरी मार्केट दहशत में हो, पूरी मार्केट बेच रही हो, बेच बेच के खत्म कर रही हो, तब आप खरीदो। कि मतलब बिल्कुल मार्केट कोई नहीं खरीदना चाह रहा, तब आप खरीदो, बिल्कुल लो पे आ गई है मार्केट, है ना। और जब मार्केट पूरा क्या नाम है कि बिल्कुल ग्रीडी हो रही है, मार्केट बिल्कुल ग्रीडी है कि भाई हमें भी बाय करना है, हमें भी बाय करना है, तब आप बेचना शुरू करो बिल्कुल टॉप पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। और अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड रियलाइज हाउ यू आर रिएक्टिंग टू विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड। आप एक कॉपी बना लो या एक वीडियो बना लो अपनी, या कुछ भी अपने आप को समझाओ, रिकॉर्ड करो कि आप विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड के टाइम पे अपने इमोशन को रियलाइज करो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि आप विन हुए तो आप बहुत नॉर्मल हो कि आपने कही कि भाई मैंने एक ट्रेड विन कर ली, मैं जाके एक आइसक्रीम खा लेता हूँ। लेकिन अगर आप लूज़ कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि भाई आज मैं खाना नहीं खा रहा, आपका पूरा मूड खराब हो गया, लूज़ करने में आपने एक और लूज़ कर दिया। ऐसा नहीं होता ना कि मान लो कि आपके 100 रुपये गिर गए आपकी जेब से, तो आपने 1000 रुपये और गिरा दे कि भाई ले, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खेल रहा है गेम पैसों की, मेरे को 1000 रुपये भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे 100 रुपये गिर गए। ये तो कोई नहीं करता ना। ऐसा कोई करता है क्या? कोई करता है तो मुझे बताओ कि उसके अगर 100 रुपये गिर जाते तो 1000 रुपये और गिराता है। कोई है ऐसा? हो सकता है कोई हो। शिवा तुम तो नहीं करते ये काम? लग रहा है मुझे तुम ही हो।
कि भाई घर में मैगी नहीं बनी तो भाई जला दिया 1000 रुपए की नोट। है यश भाई? हाँ प्रिंस भाई, नहीं बोरी ऐसा कुछ। बोर गुस्से में आ गए तो बोरी भर के पैसों को आग लगा दी, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडी में ऐसा आग कुछ सेक रहे हो। नहीं। ना। तो ये काम तो कोई नहीं करेगा ना। अगर साइकोलॉजी सोचो कि अगर आपका लॉस होता है, आपका $10 का लॉस हुआ, फिर आप लॉस करने बैठ गए दोबारा कि भाई मैं अब तो $100 कमाऊंगा, गवा दूंगा। तो वही सेम चीज़ हुई कि आपके $10 आपकी जेब से नीचे गिर गए, तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये $100 जो पड़े हैं, ये भी गिरा देते हैं, इसका क्या काम। तो ये चीज़ तो कोई बेवकूफ़ करेगा, तो हम सब बेवकूफ़ बनते हैं। लेकिन हम उस बेवकूफ़ बनते टाइम सोच नहीं पाते। लेकिन अब क्या हमारे पास फ़ायदा है, हमने पहले सोच लिया कि हमें पता चल गया है कि अगर 10 रुपये गिरते हैं तो 100 रुपये हमें अपने और नहीं गिराने हैं। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ आप कॉपी में लिख लो, इस चीज़ को पढ़ोगे बार बार तो आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हमें इमोशन और अपने इमोशन को खेलने नहीं देना हमारे साथ, हमने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है। स्ट्रिक्टली अवॉइड फोमो ट्रेड एंड रिवेंज ट्रेड। फोमो ट्रेड मतलब स्ट्रिक्टली अवॉइड, मतलब कि उसको बिल्कुल अवॉइड करो। अवॉइड मतलब होता है कि बिल्कुल परहेज करो, मना है आपको वो चीज़। फोमो मतलब क्या होता है कि आपने कोई देखा, हर बंदा बात करे भाई यार मार्केट क्या, जैसे गोल्ड की मार्केट है अभी ऑल टाइम हाई जाने वाली, शायद अभी चली गई हो, एक बार मैं चेक करता हूँ कि गई कि नहीं गई। मतलब बहुत ऊपर जा रही थी, सबको लग रहा है कि भाई बाय कर लेना चाहिए था, बाय कर लेना चाहिए था, बाय कर लेना चाहिए था, अभी भी बाय कर सकते हैं, अभी भी बाय कर सकते हैं, सब ये सोच रहे हैं। इस चक्कर में आपने गलती से अगर बाय कर लिया और वो मार्केट उसी पॉइंट से नीचे आ गई, और आप ये बहुत बार देखोगे, बहुत ट्रेडर को मेरी बात अभी समझ भी आ रही है कि आप जहाँ से बाय करते हैं वहीं से मार्केट नीचे चली आती है और आप जहाँ से सेल करते हैं वहीं से मार्केट ऊपर चली आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं। ये सबके साथ होता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है बिगनर्स के साथ कि जहाँ से वो बाय करते हैं वहीं से मार्केट सेल चली जाती है, और जहाँ से वो सेल करते हैं वहीं से मार्केट बाय कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो फोमो में करता है। गोल्ड की मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही तो मैं भी थोड़ा प्रॉफिट लेता हूँ रैली में, क्या हो गया भाई, थोड़ा ऊपर जा रही है और ऊपर चली जाएगी। उसी बीच में आपने बाय किया, आप नीचे चले गए। अगर आप बिगनर है, जैसे मैं इस चीज़ को जब ट्राई करता था बिगनिंग में, तो मेरा इस चीज़ में कभी लॉस नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था कि मैंने एक तरीका निकाला था, लेकिन वो गलत तरीका था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका था। कि जब मार्केट हाई हाई बना के ऊपर जा रही है, जब गोल्ड में यूज़ करता था बस मैं ये, तो गोल्ड में क्या होता है, मूवमेंट आता है तो 400-500 पिप का आता है ना, डायरेक्ट करके। तो मैं क्या करता था, जैसे ही मार्केट में थोड़ा नीचे आई रिट्रेसमेंट में, यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन उसका लॉस सिर्फ 10 पिप का रखता था कि अगर हिट हो गया तो हिट हो गया। तो जब वो हिट नहीं होता था तो वो ऊपर चले जाते थे, फिर मैं ब्रेक इवन सेट कर दिया कि अगर नीचे आएगी तो लॉस नहीं होगा। और फिर यहाँ पे एक और पोजीशन खोल दी है ना, कि वो भी हिट नहीं हुई तो फिर एक और ब्रेक इवन हिट सेट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारी बाइंग पोजीशंस ऊपर लेके चले जाता था, यहाँ तक मैं सबका ब्रेक इवन हिट, मतलब ब्रेक इवन लगा दिया कि एक भी डॉलर का लॉस नहीं हुआ। ऐसे मैं बाय कर लेता था। लेकिन कोई ऐसा बिगनर ऐसे बाय नहीं करेगा। मैं तो उस टाइम समझ गया था इस चीज़ को तुक्के से। अब ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं, तुक्का था, क्योंकि मैं आपसे भी एवरेज हूँ। मतलब आप सब अगर एवरेज है तो मैं बिलो एवरेज हूँगा, तो उस हिसाब से तो मैंने वो चीज़ सीखी, तो वो चीज़ गलत थी, लेकिन मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि आपको इस पे नहीं करना है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये हर चीज़ में होता है कि जैसे दोस्त बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, तो आपको फोमो में आपने भी गाड़ी ले ली, उन सबने गाड़ी ली, तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो सब लोग कह रहे हैं बाय कर लेना चाहिए, बाय कर लो, बाय कर लो, तो आपने भी बाय कर लिया, लेकिन आपकी किस्मत इतनी खराब थी वो वहाँ से नीचे आ गई। और बाय भी करो तो बाय का तरीका होता है, जैसे हायर लो पे बाय कर लिया आपने, लेकिन अब जब प्रोफेशनल हो पाओगे तब ये चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको फोमो में नहीं फंसना। और उसके अलावा क्या था, तीसरी चीज़ क्या थी, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग वही हुआ जो भाई ने बताया कि अगर मेरा लॉस हो जाए तो मुझे आज ही कवर करना है, ये चीज़ कभी मत सोचना, वरना ये होगा कि 10 रुपये की जगह 100 रुपये और गवा बैठोगे, और उसका जो दुख होगा ना वो बर्दाश्त नहीं होता है कभी कभी। बहुत अपने आप पे गुस्सा आता है, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। और फिर ये भी नौबत आ जाती है, जैसे एक बंदा था, उसका 10 का हुआ लॉस, उसने क्या किया, अपना पूरा अकाउंट दाव पे लगा के वो उड़ा दिया। और फिर जब वो लॉस सह नहीं पाया तो उसने अपने दोस्तों से उधार लेके लगा दिया, फिर वो लॉस सह नहीं पाया तो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से उधार लेके आया। तो इस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया। तो ये चीज़ आपको देखना है कि ये चीज़ आपको कहाँ तक लेके जाएगी, कितना आप रिवेंज कर लोगे, कितनों के पैसे लेके लगा दोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, इसका बहुत भयानक अंजाम भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं आपकी भाई दोस्तों से पैसे लेके लगा दिए, कितना बुरा होगा, कितना आपको बोलेंगे उल्टा सीधा, और उनको समझा भी नहीं पाओगे ये चीज़, कहाँ लगा दी, क्यों लगा दी, कैसे बेवकूफ़ी कर दी। तो रिवेंज ट्रेडिंग और फॉर्म ट्रेडिंग मत करना, ये काट बांध लो इन चीज़ों को, ताकि ये चीज़ें आप करो। अपनी पनिशमेंट सेट कर लो, भाई फॉर्मर ट्रेडिंग करी तो जाऊँगा मैं कम से कम 20 किलोमीटर रनिंग करके आऊँगा, या जो भी आपकी रिवेंज हो, मतलब वो हो सकती है। ऐसे पनिशमेंट के बारे में मत ही सोचो, उससे बेटर ये कि आप अपना उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दो। जो काम है फोमो ट्रेडिंग का आप कर रहे हो, अगर तो डेमो में प्रैक्टिस करो कि बार बार आप प्राइस को मिस होता हो अपनी आंखों के सामने देखो, ताकि आप फोमो ट्रेड ना करो या फिर रिवेंज ट्रेड ना करो, अपने तरीके निकालो, लेकिन इस चीज़ को मत करो।
और दूसरी चीज़ है कि अपना जो ट्रेड सेटअप है साइकोलॉजी का, ये लास्ट चीज़ है, उसके बाद हम फिर ये स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली अवॉइड फोमो ट्रेड, उसके बाद के सेटअप रूल्स एंड बाय क्रिएटिव प्रॉपर स्ट्रेटजी। अपने जो सेटअप के रूल्स है वो फॉलो करो। अगर आपका सेटअप का रूल है भाई कि हायर हाई में अगर हायर लो बनता है तभी मैं बाई करूंगा, तो हायर लो पे ही बाई करो। ये नहीं कि आप हायर हाई पे बाय कर लो कि यहाँ से जब नीचे लाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर मार्केट ऊपर जा रही है आपका स्टॉप लॉस हिट करके। तो जो आपका सेटअप का रूल्स है वो एक्जैक्टली फॉलो करो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, उसको ब्रेक मत करो। क्योंकि अगर आप किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो ना और आप उसके रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ मैं भी था, लेकिन मैंने ये चीज़ कंट्रोल करी। वैसे मैं नहीं था, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि था, ताकि आप लोग थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए। क्योंकि ये गलती यार, क्योंकि ये होता है ना कि अगर आप एक गलती रिपीट करते रहोगे, मेरा ये रूल है कि मैं एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करता। मतलब मैं ट्राई फुल यही करता हूँ कि मैं एक गलती रिपीट ना करूँ और दूसरों की गलतियों से भी सीखता हूँ। तो मैंने अभी शुरू करी थी ट्रेडिंग, अभी आपके साथ ही शुरू कर रहा हूँ मान लो। तो इससे पहले जितनों की गलतियाँ देखी तो मैं वो भी रिपीट नहीं करूँगा, और आप भी, आप मुझसे कोई यहाँ पे अपनी कोई गलती डिस्कस करेगा तो मैं वो भी रिपीट नहीं करूँगा। तो वही चीज़ आपको भी करनी है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि आपको ये गेम जीतनी है। ये पबजी आपके लिए मान लो, बस इसमें आपको विनर बनना है, चिकन डिनर लेना है। तो उसके बाद क्या है, डू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड यूज सेम अमाउंट ऑफ रिस्क पर ट्रेड। तो ये चीज़ नॉर्मली कि सेम रिस्क लो, जिसकी ये सब की वजह से ना आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी कि 5 ट्रेड लूजिंग में है ना, लॉस होगा और एक ट्रेड का प्रॉफिट की वजह से वो ब्रेक इवन आ गया। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 था। अब हम आते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे। तो इसमें रहना पड़ेगा आपको एक्टिव, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क कर रही है और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे रही है। तो कौन कौन अभी है, तो एक बार सब लोग अपना हाथ उठा दो कि कौन कौन एक्टिव है अभी। अनिल सर है, सर भी हैं, नितिन सर, मयंक का है, यश है, ऋषि नहीं है, आयुष राय नहीं है, ऋषि भी, आयुष राय भी हैं, और हाय ऋषि भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे एक का हाथ नहीं दिखा, अक्षदीप का, अक्षदीप भी है, सब लोग हैं, सब लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेटजी पे ध्यान देना, जिसको ट्रेडिंग आती वो भी ध्यान देना, और जिसको नहीं आती वो भी ध्यान देना। इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आप रिकॉर्डिंग में देख भी पाएंगे आराम से ना। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैंने देखी है अभी। तो मतलब ये समझो कि अभी ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी चीज़ों से अपने इंडिकेटर वगैरह से थोड़ा सा ट्राई करके बनाई है। तो ये और भी होगी, कहीं ना कहीं कॉपी भी आपको इसकी मिल जाएगी सिमिलर सिमिलर, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो किसी और ने भी सोचा ही होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन इसको मैंने ट्राई किया तो ये चीज़ अभी काम कर रही है। मैंने कहीं से ये सिमिलर देखा था पैटर्न, उसके हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बनाई। तो 2 स्ट्रेटजी है हमारे के पास, और 2 स्ट्रेटजी पूरी मार्केट को कवर कर लेंगे। अभी बेसिक स्ट्रेटजी, मतलब ये बिल्कुल बेसिक लेवल के, हम एडवांस सीखेंगे बहुत अच्छी-अच्छी, बॉबी सर भी सिखाएंगे हमें, और कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हम सीखेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं, इस कोर्स का मतलब ये था कि कम से कम पढ़ के हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं मार्केट में। क्या ये ज़रूरी है कि बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? तो वो ज़रूरी नहीं है, हम ये रॉन्ग प्रूफ करेंगे अभी, देखना आप और मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं अभी। तो हम पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये है हमारी कि ट्रेंड ट्रेडिंग में करना है हमें। कि देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर होता है या तो अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या फिर साइडवेज। ये सबको पता है ना, ये मैंने क्लास में बताया, तो अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो डिटेल में बताया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के पीछे की साइकोलॉजी भी। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड होता है, या फिर मार्केट चलती है साइडवेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है कि मान लो कि एक मार्केट को कम से कम 2 बार टच करके आ जाती है तो हम उसको सपोर्ट मान लेते हैं। रफली मानो, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग भी सीखेंगे आगे चल के प्रॉपर अच्छी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन रफली, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई बच्चा भी ये चीज़ कर पाता। तो मान लो यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। अब मैं डिटेल में बताता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी क्या है। 2 स्ट्रेटजी है, एक है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए और एक है इस वाली मार्केट के लिए, साइडवेज मार्केट के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी मार्केट कवर हो गई। एक सेकंड, क्या हो गया ये, नीचे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो इसमें ये है कि रूल्स पढ़ते हैं हम पहले। रूल्स क्या है कि हम इसमें ईएमए की हेल्प लेंगे। ईएमए होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जिसमें हमें ये एक इंडिकेटर होता है। मैं आपको इसका भी मतलब भी बताता हूँ, पहले मैं अभी देखते हैं रूल क्या है। तो रूल है कि ट्रेंडिंग मार्केट होनी चाहिए, या तो मार्केट होनी चाहिए अप ट्रेंड में या होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि 20 ईएमए अबव, इसमें है कि 20 ईएमए एंड 10 ईएमए। 20 ईएमए अगर 10 ईएमए के बिलो होगा तो वो होगा अप ट्रेंड, और 20 ईएमए के अबव होगा, अगर 10 ईएमए के अबव 20 ईएमए होगा तो डाउन ट्रेंड होगा, है ना। और अगर इसमें पिन बार बनती है, ये चीज़ आप यहाँ पे एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको उसमें दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। बस एक बार बस ये पढ़ के दिखा रहा हूँ कि क्या होना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो एक बार 20 ईएमए और 10 ईएमए, जैसे एक चार्ट है ना।
तो चार्ट में ये दो लाइनें होंगी जो चार्ट के साथ साथ चलेंगी, 20 EMA और 10 EMA। ये मूविंग एवरेज होता है कि मार्केट का एवरेज प्राइस की एक हफ्ते का या फिर एक महीने का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से मूव करती लाइनें। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे कि अगर मान लो कि ये 20 EMA की लाइन है ना, और ये 10 EMA की लाइन है। अगर 10 EMA से अगर 20 EMA ऊपर है, इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो ये चीज़ अभी हम समझेंगे चार्ट के अंदर। और इसी के बीच में एक कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं पिन बार। वो कैंडल ऐसी दिखती है जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है ना, ऐसी दिखेगी आपको वो। तो मैं पिन बार का भी आपको फोटो दिखा दूंगा कि पिन बार कैसे दिखती है। अगर पिन बार बनती है, 20 EMA को टच करती है और 10 EMA के ऊपर या आसपास क्लोज होती है बाइंग ट्रेंड में, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और सेम डाउन ट्रेंड में भी जब 20 EMA से टच होकर नीचे आके बंद होती है तो हम वहाँ से डाउन ट्रेड लेते हैं। मैं अभी डिटेल में बताता हूँ आपको चार्ट के ऊपर ये स्ट्रेटजी क्या है और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम क्या यूज़ करेंगे। अभी एज अ बिगनर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही रखेंगे। 1:1 मतलब 10 रुपये लगा रहे हैं तो 10 रुपये हम जीत रहे हैं। तो ये हमारा रेस्टो रिवॉर्ड रेशियो का धीरे धीरे करके हम जब नई नई चीज़ें सीखेंगे ना, सबऑर्डिनेट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और प्रॉफिट को राइट कैसे करते हैं, कैसे हम कहाँ पे सेल करते हैं तो बेस्ट तरीका है, पैटर्न सीखेंगे, है ना। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कम से कम सीख के हमें क्या आता है। तो हमने जिसने हमें पढ़ी थी कैंडल स्टिक, तो ये कैंडल स्टिक का एक टाइप है। पिन बार कैन बी एनी कलर एंड स्टॉप लॉस बिलो पिन बार। स्टॉप लॉस होना चाहिए पिन बार के बिलो, कि हमारा अगर लॉस हो तो मिनिमम लॉस यहाँ तक हो, बाइंग में यहाँ पे हो कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पैसे चले जाए। अभी हम देखते हैं इसको, बैक टेस्ट करते हैं इसको। यू कैन ऑल्सो दिस ऑल्सो, ठीक 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 है। अब आते हैं अपनी स्क्रीन पे, अब बैक टेस्ट करते हैं। किसको वैसे पिन बार पता है? किसी को पता है पिन बार कैसे दिखती है? पिन बार का आइडिया है किसी को? हाँ भाई अभी दिखाई दे रहा। मैं एक बार आपको तब भी दिखा देता हूँ पहले कि पिन बार क्या होती है। पिन बार ऐसी दिखती है, एक बार सब लोग देख लो ये चीज़ ध्यान से, एक बार अपनी कॉपी पे बना भी लो ताकि अभी हम चार्ट में देखें तो आपको समझ आ पाए। वैसे आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पिन बार ऐसी दिखती है। ये पिन बार हमें ढूंढनी है अपने चार्ट के अंदर, ये कैंडल हमें ढूंढनी है। ठीक है, ये चीज़ सबने ध्यान दे दी। मैं पूछूंगा अभी आप सबसे जब मैं ट्रेड लूंगा कि ये ट्रेड रूल के हिसाब से सही है कि नहीं है। एक ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये रूल्स के हिसाब से सही है कि नहीं है, ताकि हम इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना चार्ट पे आते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि EMA मतलब क्या होता है। पहले ये चार्ट है ट्रेडिंग व्यू, जिसको ट्रेडिंग व्यू नहीं खोलना आता मैं उसके हिसाब से बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू कैसे खोलते हैं आप। वैसे अगर पुरानी क्लास देखें तो आपको पता चलेगा ट्रेडिंग व्यू खोलते कैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पेयर सेलेक्ट करना होता है कि यहाँ पे आप करें और अपने XA USD लिख देना, ये चेक करने के लिए कोई भी पेयर आप फॉरेक्स का टाइप कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद 15 मिनट खोलना, 15 मिनट पे क्लिक करोगे तो एक कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट में जितनी मूवमेंट हो रही है ना प्राइस के ऊपर या नीचे, वो एक कैंडल यहाँ पे बता रही है। पास्ट क्लास में बताया अच्छे से, आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हमने ये देखा, जो हमने EMA के बारे में पढ़ रहे थे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको EMA के बारे में। एग्जाम्पल ये था कि ये देखो हम EMA कैसे खोलते हैं, एक बार ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिसको नहीं आता बिल्कुल भी वो यहाँ से क्या करेगा, इंडिकेटर्स, इस पर आप क्लिक करोगे इंडिकेटर, तो यहाँ पे आप डालोगे EMA। तो EMA जब आपने डाला तो ये हमें ओपन करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 बार क्लिक करना है आपको ताकि 2 EMA खुल जाए यहाँ पे। अभी एज अ स्ट्रेटजी समझो या फिर एज अ सेटअप बनाना सीखो, उसके बाद हम इसको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे कि EMA मतलब क्या है। कि एक तरीके का ना एवरेज प्राइस बताता है आपको 9 दिन का। अभी इसमें 9 है और अगर हम इसमें चेक कर देंगे कि हमारा 20 EMA है ये, और इसका कलर हम रखते हैं ब्लू, रख देते हैं इसका कलर। और इसको एक को कहते हैं 20 EMA, मतलब कि रफली है एक महीने का हो जाता है, क्योंकि बाकी दिन हमारी छुट्टी भी होती है। अराउंड 4 to 6 डेज हमारी छुट्टियाँ भी होती हैं इसमें, सैटरडे संडे। तो उसके बाद रफली 20 EMA हमारा एक मंथ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है। और दूसरा है हमारा, इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। इसको भी आप ये समझो कि गेम की तरह भी समझो कि स्ट्रैटेजी को, ताकि आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करना सीख पाओ कि इस देखो कि हमारा आसान कितना है किसी चीज़ को प्रॉफिट होना। हमें क्या बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि नहीं। एक से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। टेन ईएमए में EMA। बेसिकली प्रिंस ये होता है कि हम लोग ना लास्ट जैसे 20 ईएमए अब यूज कर रहे हो, ठीक है, हम्म और आप मंथली चार्ट पे हो, तो लास्ट 20 कैंडल का एवरेज काउंट किया जाएगा। और हम्म मूविंग एवरेज और ईएमए में फर्क होता है कि ईएमए में जो आपकी लेटेस्ट कैंडल होती है ना, उनकी एवरेज, उनकी मतलब वेटेज ज्यादा होती है। हम्म सपोज करो आप अगर मूविंग एवरेज में क्या होता है, लास्ट कैंडल लोगे आप और 5 कैंडल लेते हो, सपोज करो 5 महीने की मंथली कैंडल ली हो, 5 कैंडल लेते हो,
तो 5 कैंडल का जो एवरेज होगा ना वो इक्वल होगा 20 20 20 20 20। ईएमए में क्या होगा कि जैसे स्टार्टिंग की जो अभी जो लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है उसका वेटेज 30 होगा, उससे अगली वाली का 20 होगा, उससे पिछले का 15 होगा। तो उसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ती चल जाती है। तो अगर हम वीक डेली चार्ट पे होते हैं तो आपने देखता है आपने 20 मूविंग एवरेज लगाया तो लास्ट 20 कैंडल को लेकर 20 डेज को अगर आपने 15 मिनट पे बैठे हो तो 15 मिनट की लास्ट 15 और आप वहाँ पे 20 एम लगाते हो तो लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज लेगा वो। इट्स मूव। मैं अब कहीं गलत हूँ तो मुझे प्लीज आप करेक्ट कर दें। नहीं सर, आप सही। बस वही है कि अभी इन सबको थोड़ा सा एवरेज वगैरह समझ नहीं आएगा कि एवरेज कैसे लिया, इसलिए मैं बेसिक समझा रहा हूँ अभी कि एक तरीके से इसको एक लाइन समझो आप एज अ सपोर्ट नहीं एंड ये बड़ा रेजिस्टेंस। सिंपल है। अगर आप मंथली चार्ट पे ईएमए देख रहे हो तो 10 अगर आप 10 ईएमए देखेंगे तो लास्ट 10 मंथ की कैंडल हो जाएगी, एवरेज हो जाएगा। हाँ आप सपोज मतलब वन डे की चार्ट देखेंगे, वन डे का चार्ट देखेंगे और 20 ईएमए लगाएंगे तो फिर 20 दिन की यानी कि 20 कैंडल्स का आपको एवरेज पता चल जाएगा मूविंग एवरेज में और ईएमए में, जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया मैंने, वो सिंपल है। जैसे जो सर ने बताया अभी उसका मतलब ये था कि जैसे 10 कैंडल्स हैं यहाँ पे, तो जो 10 कैंडल्स का एवरेज है वो यही लाइन है कि अगर आप 10 कैंडल्स को ऐसे जोड़ दो लाइन में देखोगे लाइन चार्ट में तो वो ऐसे दिखेगी। और फिर अगर आप यहाँ पे 20 कैंडल्स का एवरेज लोगे तो वो ऐसे दिखेगी। तो सर मतलब इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं ये चीज़। तो ये चीज़ आप एक बार सही से समझ लेना और आगे चल के हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना था कि क्या है ये हमारा कौन सा ईएमए था। ये हमारा 10 ईएमए कौन से कलर का, एक बार देख लो आप सब। 10 ईएमए हमारा है पर्पल कलर का, पर्पल या ब्लैक कलर बोलेंगे हम इसको, ब्लैक कलर का। और 20 ईएमए हमारा है ब्लू कलर का। तो हमारी मार्केट की कंडीशन क्या थी कि 20 ईएमए अगर बिलो होगा और 10 ईएमए अबव होगा तो अप ट्रेंड होगा, है ना। तो अप ट्रेंड बन गया है, आपने देखा कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। तो ये कंडीशन मीट हो रही है ना। और इसी के हिसाब से हम एक बार डाउन ट्रेंड भी कोई देख लेते हैं कि जैसे ये डाउन ट्रेंड है, अगर 20 ईएमए ऊपर होगा और 10 ईएमए नीचे होगा तो ये डाउन ट्रेंड है। तो इससे हमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड भी एज अ बिगनर फाइंड करने में आसानी होती है। किसी जैसे किसी को डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड नहीं दिख समझ आता कि भाई तो प्रिंस मार्केट। एक बात बताओ, इसे क्रॉसओवर बोलते हैं बेसिकली। क्रॉसओवर इतना काम करता है क्योंकि मैंने ग्रुप पे भी मैंने पूछा था मैंने। सर मैंने ना एक क्रॉसओवर के उस पर ही एक इंडिकेटर बनाया था। तो अच्छा। अगर हम उस पर जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं वो आरएसआई की मदद से हम उसको हटा देते हैं तो हाँ काम हाँ करता है, अच्छा काम करता है। बस ये चीज़ न्यूज़ में काम नहीं करती। और हाँ जब न्यूज़ के टाइम पे मतलब वही मैंने था ना 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद जब मैनिपुलेशन होती है उस टाइम पे हम्म। अगर आप नहीं मान के चलते मतलब यूज़ नहीं करते तो अच्छा है, फिर ये अच्छा है। क्योंकि अभी आप। अच्छा, क्योंकि मैंने कुलवंत सर से पूछा था, वो तो सिंपल 20 मूविंग एवरेज यूज करने को बोलते रहे। कह रहे हाँ, क्रॉसओवर में यूज कर सकते हो, यू कैन, मतलब ये कि इंडिकेटर जितने आप यूज कर लो जितने कम यूज कर लो आपके उतना डिसीजन ही को कम है। उतना अब ही ये मेरी कम है, खुद की उतना ही स्क्रिप्ट ज्यादा बनाई है रहता मैंने। है। मैंने खुद बनाई थी ये मल्टीपल ईएमएस सिस्टम विद आरएसआई, 2 स्क्रिप्ट्स और है मेरी। तो इसमें क्या अच्छा। है कि ये देखो आप इसका सिस्टम बताता हूँ अभी। इसमें मैंने अभी इसको हर बार मतलब हर चार्ट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। भाई फॉर हम्म। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि इसमें यहाँ पे ईएमए क्रॉस हुआ, यहाँ पे आपको एक बाइंग सिग्नल दिख रहा है। हाँ क्रॉसओवर हुआ है। नहीं आपको बाइंग सिग्नल दिखा सर, वहाँ पे एक जूम करता हूँ मैं एक बार। ये दिख रहा है एरो। हाँ 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 तो हाँ। इसने इसी कैंडल पे कह दिया बाय करने के लिए। अब ये देखते हैं कि मूव कितना बड़ा आया है यहाँ से। अब यहाँ से एक बार ये हटाता हूँ मैं, जो हट जा हट जा हट जा हट गया। तो अगर हम देखें सर यहाँ से कि मूव, तो यहाँ से अराउंड कितने पिप का हो गया, 350 पिप का मूव आया है अगर आपने इसको फॉलो किया होता इस सिग्नल हम्म। को। तो ऐसे ही अच्छा भी होता है। जैसे एक और देखते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे सेलिंग का आया तो आपने जब यहाँ पे सेल करते तो यहाँ से आपको इतना मूव मिलता। मतलब ये अभी तो मैंने जूम नहीं कर रखा, इसको ऐसे देखिए। तो मतलब ये भी चीज़ काम करे। लेकिन फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं बाय सेल एक साथ आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे अवॉइड करना है। ये यहाँ पे हो गया न्यूज़ के टाइमिंग पे, अराउंड यहाँ पे कोई न्यूज़ आई थी। और ये भी मैंने सेटिंग इसकी प्रॉपर भी नहीं कर रखी, थोड़ी सी सेटिंग इसमें चेंज करनी है ईएमआई की और आरएसआई की। अभी ये बिल्कुल रॉ है, लेकिन रॉ में भी आपको ये चीज़ काम करके दिखाएगा थोड़ा कि मतलब कैसे बाय कर। जैसे अगर आप ये बाय सिग्नल ले लेते तो आरएसआई ये का चीज़ प्रिंस आपको। भाई बेसिकली आपकी वीडियो नहीं शो नहीं हो रही है मेरे पास। वीडियो शो नहीं हो रही। हाँ मेरे पे। एक एक बार ना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो आप, हो जाएगी। ओके भाई, ओके ओके। हम वेट करते हैं आपका, कोई बात नहीं है। शिवा, शिवा शो हो रही है।
चलो ठीक है, शो तो हो recording रही है। है भाई। यश शो हो रही है शो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी वैसे शिवा समझ आ रही है आपको जो मैं बात बता रहा हूँ? इसको ट्राई करना, अगर ट्राई करोगे तो सर ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अभी एज अ बिगनर के लिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। अभी देखना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा होगा, मतलब प्रिंस नंबर भाई ऑफ ऐसा होता है क्या, जैसे जब इसमें क्रॉसओवर होता है ना, हाँ तो कभी कभी क्या होता है जैसे कि अपना पॉसिबल नहीं होता कि हर वक्त देखने का, तो कुछ अलर्ट टाइप का आ सकता है क्या इसमें? हाँ हाँ, ये जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें अ, क्रिएट अलर्ट लगा सकते हो और आपकी ऐप पे बच जाएगा। नहीं नहीं, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हाँ वो इसमें सही क्या कह होता है रहे ना, हैं, इसमें अगर अलर्ट भी ट्रेडिंग, लग जाएगा आपका। हाँ अलर्ट भी लग सकता है, और जैसे कि एक और चीज़ होती है। पर सर अ, बताऊं, बहुत एनोइंग अलर्ट होता है, वो बड़ा परेशान करेगा आपका अलर्ट वो। ये देखो यहाँ राइटिंग में ये घड़ी का निशान आ रहा है ना, हाँ। ये देखो राइट हैंड साइड पे, हम्म। वहां पे से क्लिक करो तो वहां से अलर्ट भी लग जाएगा ये। अच्छा। हम्म, सही है। ये जैसे ऐड अलर्ट करने का ऑप्शन आता है, एक सेकंड में इसको हटाऊँ, ये कैसे हाँ होता अलर्ट है? अलर्ट। डिलीट, डिलीट हो जा भाई, नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए, इसको हटाता हूँ। तो इसमें ऐसा अलर्ट आता है, जैसे स्ट्रेटजी आप चेक कर सकते हो कि ट्रेडिंग पैनल पे अपने से अगर हम इसको देखें, तो जैसे ये अभी ऑन है, तो जैसे हमने मान लो यहाँ से एक बाय का सिग्नल आया, उसको हमने लिया। तो इसमें ये भी होता है कि स्ट्रेटजी में आप जब ये भी फिक्स कर सकते हो कि आपके हिसाब से वो बाय या सेल भी कर दे, तो इसका भी ऑप्शन होता है हमारे पास। तो ये तो मैंने अपने टाइम पास के लिए बनाया था, एक स्ट्रेटजी जैसे मैंने सीखी थी उसके ऊपर बना दिया। जैसे अभी ये वाली स्ट्रेटजी में सीख रहा हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में चल के इसके ऊपर भी मैं एक इंडिकेटर बना दूंगा कि एज अ बिगनर वो हेल्प करेगा लोगों की। लेकिन ये है कि मैं प्रमोट नहीं करता उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ साइकोलॉजी बिगाड़ती है, क्योंकि देखिए मैंने पहले, ये जो जितने भी इंडिकेटर होते हैं ना, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ज्यादातर। अभी आपको यहाँ पे हाँ दिख रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट होगा, पर जब फॉर्म होगा ना तो आपको पता नहीं चलता। तो नहीं वैसे सर, तो वो आप चीज़ ठीक आप कह रहे हैं, लैगिंग वो तब होता है जब आप किसी हम्म, से बाय वगैरह कर रहे हो ना, तो वो लैगिंग देते हैं। लेकिन ये चीज़ हाँ मैंने खुद बनाई है, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऑल मतलब रियल टाइम में आता है, लेकिन रियल टाइम में तब आता है कि जब ये कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो एक कैंडल पीछे एग्जैक्टली आएगा। एग्जैक्टली हाँ। इसमें लेकिन इसमें इसमें ये है कि अगर आप 15 मिनट के टाइम पे फ्रेम पे देखोगे तो ये बड़ा मूव देता है, अगर आपके रूल्स फॉलो हो रहे हाँ हैं तो। बिल्कुल। आरएस ये मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरह से काम करती है, खासकर 20 एमए की, हम्म। आपका 15 मिनट के चार्ट पे। अरे प्रिंस भाई, इसमें अपना रिप्ले रिप्ले बार वाला ऑप्शन है क्या तुम्हारे एक्टिवेट? इसमें करते तो और रिप्ले अच्छे समझ। रिप्ले बार का ऑप्शन है, लेकिन वो क्या होता है, फ्री वाला है मेरे पास, तो उसमें डेली में आएगा खाली, वो डेली वीकली अरे मंथ। एक एक वो है ना, गो चार्टिंग नाम से एक वेबसाइट है, उस पे मैंने देखा था, उस पे होता है रिप्ले का ऑप्शन तो फॉरेक्स अब का। उस, हाँ उसमें बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी एक काम करते हैं, इससे समझो, इससे आप समझ जाओगे, हाँ मैं अभी आपको हाँ। जिस तरीके से समझाने वाला हूँ ना, बस आप ये उस पे देखो एक बार, प्रैक्टिस। सब लोग बस ये ध्यान दो कि जो ये 20 EMA, ये रेड वाला 20 EMA, सब ध्यान से सुनना, रेड वाला 20 EMA, और जो ये ग्रीन वाला है 10 EMA। तो जब भी प्राइस 20 EMA नीचे हुआ है ना, और 10 EMA ऊपर होगा, तो तब प्राइस अप ट्रेंड में, तो देखा आपने प्राइस अप ट्रेंड में है। जब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगा, मतलब साइडवेज में है, ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान दे दी। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या थी वो हम एक बार समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से। तो हमने क्या कहा था कि हमारे रूल्स के अंदर कि भाई मार्केट अगर 20 EMA नीचे है और 10 EMA अगर उसके ऊपर है, तो वो मार्केट अप ट्रेंड है। ये चीज़ समझ आ गई किसी सबको, सब देख पा रहे हैं, है ना? हाँ इसमें कोई दो राय आ तो नहीं गई। है ना? और उसमें अगर कोई पिन बार बनती है, अब पिन बार कैसे दिखती थी, मैं भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पिन बार अपनी, ये पिन बार है शायद, हाँ पिन बार, ऐसी पिन बार दिखती है फोटो में। तो मतलब ये होता है कि बॉडी रेशियो उसका होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए 40%, और विक जो होनी चाहिए उसकी 60% होनी चाहिए, ठीक है। और अब अपना ट्रेडिंग व्यू पे एक बार हम देखते हैं कि हमारा हाँ ये कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़, कि ये चीज़ आप मुझे बताओ, हमारा पहला रूल था कि जो अगर पिन बार फॉर्म हो रहा है, इसको मैं हटाता हूँ पहले, और इसको हम यहाँ करते हैं चलते चार्ट के सामने। सबको एक कैंडल दिख रही है, हम्म, ये वाली कैंडल दिख रही है ना सर, जो बिल्कुल अभी बनी है? एक शिवा, मिनट। यश, सबको कैंडल दिख रही है जो एक पिन बार बना हुआ है अभी बिल्कुल जस्ट जहाँ पे मेरा भाई एरो दिख है, रही हाँ है भाई। प्रिंस भाई, दिख दिख रही है रही है? प्रिंस भाई। तो पहला रूल क्या था कि अप ट्रेंड के अंदर, तो अगर 20 EMA नीचे है और 10 EMA ऊपर है, इसका मतलब कि अप ट्रेंड है। ये बात क्लियर है? ये हाँ। बात क्लियर कि अप ट्रेंड है। अब अप यस। ट्रेंड के अंदर अगर हमें बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पिन बार देखेंगे। पिन बार हमने देख लिया कि पिन बार टी टाइप का बनता है, कि ऊपर बॉडी होती है और नीचे इतनी बड़ी विक होती है ना?
तो वो पिन बार है वहाँ पे, है ना। तो पहला रूल था अप ट्रेंड का, दूसरा रूल था पिन बार, और तीसरा रूल ये कहता है कि जो पिन बार अगर बन रहा है ना तो वो 20 EMA को टच करके बने, 10 EMA के ऊपर बने या फिर 10 EMA के आसपास बने। तो तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, किसी को कोई डाउट इस चीज़ में? भाई जैसे कि ये 20 मतलब 20 EMA को टच करे, है ना। हाँ ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट हाँ, रूल है। और अगर वो 10 को टच करे और उससे मतलब बीच में अगर उसके 10 और 20 के बीच में रहता। तब भी, लेकिन 10 के आसपास होनी चाहिए, 20 के ऊपर होनी चाहिए, 10 के आसपास होनी चाहिए। हाँ मतलब मुझे 20 और 10 मुझे के बीच प्रिंस में मान पिन लो। बार नजर नहीं आ रहा। पिन बार आप यहाँ पे कहाँ पे लोकेट कर रहे हो एक बार? ये पिन बार है सर, ये कौन सा वाला? ओके, जो बिल्कुल लेटेस्ट बना हुआ है, जिसकी बॉडी आप एक बार से 20%। थोड़ा थोड़ा सा राइट करना है इसको आप चार्ट को। अच्छा वो कोफ्चे में बना है पूरा। हाँ अच्छा। ये दिख गया सबको, हम ताकि यहाँ से हाँ ट्रेड भाई। कर सकते हैं ना। दो बार। जैसे हम पहले रूल देख लेते हैं कि ये रूल सर दिख गया आपको? एक बार आप एरो लेके जाओगे प्रिंस पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सबको ठीक है। दिख गया? एक बार माइक ऑन करके बता दो मुझे कि सबको दिख रहा है, क्योंकि हाँ बहुत भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई प्रिंस भाई दिख गया। दिख गया, इसको मैं छुपा इसलिए रहा था कि ताकि हम इस पे सारे रूल लगा पाए, क्योंकि हम ये ना देखें कि पहले से हमें पता है। अभी भी दिख रहा है ये? हाँ अभी हाँ, दिख रहा है? हाँ भाई। अभी दिख रहा है? दिख हाँ रहा है। भाई। सर अभी दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख तो रहा हमारा हाँ सर प्रिंस पहला भाई रूल दिख था रहा कि अप ट्रेंड होना चाहिए, और अप ट्रेंड का मतलब ये था कि 20 EMA नीचे और 10 EMA ऊपर होना चाहिए, वो रूल फॉलो हो गया। और फिर दूसरा रूल ये था कि अप ट्रेंड में पिन बार बनना चाहिए, वो भी फॉलो हो गया। और तीसरा रूल ये था कि अगर पिन बार बन रहा है तो 20 EMA को टच करके बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे 10 EMA के ऊपर भी बन सकता है, 10 EMA के नीचे भी बन सकता है, और 10 EMA के पास भी बन सकता है, लेकिन अप ट्रेंड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए गिचड़ पिचड़ वाली, जैसे ये वाली मार्केट है जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड भी नहीं है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है। यहाँ पे कभी 10 EMA ऊपर, कभी 20 EMA नीचे, ये सब चल रहा है। तो हम प्रॉपर इसमें करा, हमने अप ट्रेंड में करा, अब सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो चौथा रूल ये है, शिवा ध्यान से सुनना, मैं तुमसे पूछूंगा बाद में यश से और आपसे भी, कि मैंने क्या क्या रूल बताया। मैंने पहला रूल बताया था कि अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के लिए 10 EMA ऊपर, 20 EMA नीचे होना चाहिए, और पिन बार बनना चाहिए, पिन बार 20 EMA को टच करना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। और ये सारे रूल्स मान रहा है अपने। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना। और प्रिंस पिन बार जरूरी नहीं है कि ग्रीन में हो, रेड में हो तो भी चलेगा ना? हाँ दोनों कलर में, मैंने रूल्स में लिखा दोनों हुआ है कलर नोट्स में में, हाँ कि बिल्कुल। रेड या ग्रीन कुछ भी हो पिन बार। जैसे मैंने पिन बार में फोटो दिखाई थी ना आपको, तो वो पिन मतलब पिन बार उल्टा भी चलेगा, नीचे भी अगर वो हो ना, बॉडी नीचे हो भी को ऊपर हो, वो भी चलेगा इसमें। अभी हम क्लोजिंग होगी ना, बिल्कुल। हाँ अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, जब ये कैंडल ऐसी क्लोज होती है, तो बिल्कुल इसके ऊपर ही हमें ट्रेड लेनी है। यहाँ पे हमने अपना लिमिट लगा के रख दी कि यहीं पे हमें ट्रेड हो जाए, और जो इसका स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे। एक सेकंड ना, ये शायद मैंने इसको उल्टा शॉर्ट भाई कर ये दिया। 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग है कि क्लोज करेगा हाई तो बाय करना है कि मैं क्लोज बता रहा हूँ, की क्रॉस करेगा? जैसे ही ये हैमर बन जाएगा, आपको 15 मिनट का टाइम होगा ना देखने का। हाँ। अगर हाँ। आपके आंखों के सामने हैमर बन जाता है ना, हाँ। तो आप इसमें, एक सेकंड रुकना, ये क्यों उल्टा बन रहा है? लॉन्ग पोजीशन करनी है मुझे, लॉन्ग। ये तो हमने शॉर्ट का बना लिया। शायद मैंने इसमें ना पहले का सर कलर चेंज कर दिया, इसकी वजह से आ रहा है ऐसा। अब ठीक हो गया। हाँ हो सकता है हो सकता है। तो इसमें ये हो गया हमारा कि हमने यहाँ से अपना रिस्ट रिवॉर्ड में बताता हूँ क्या रखना है। हमें हमेशा अपना जो लो रखना है ना, वो रखना है कि इससे थोड़ा सा नीचे, 1 पॉइंट नीचे, ठीक है, और इसकी विक से नीचे। और रिस्ट टू रिवॉर्ड हमारा होना चाहिए कम से कम 1 रेशियो, क्योंकि हम बिगिनर हैं। ठीक है, तो अब ये देखो 1 रेशियो की ट्रेड हमें मिल गई यहाँ पे, है ना सर? मतलब किसी को एग्री नहीं करता तो मुझे बताओ कि 1 रेशियो की ट्रेड नहीं है, या क्या इसको इशू है, या उसको कुछ समझ नहीं आया इस ट्रेडिंग में। प्रिंस भाई जो लाल कैंडल बनी है इसके बाद लेना है? आपकी आवाज़ कट गई भाई। ये जो लाल कैंडल बनी है इसके बाद लेना है? नहीं 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 नहीं, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन के ख़त्म होती है, हम्म। जैसे ही ये कैंडल, तुरंत ही आप एंट्री ले लोगे। अच्छा, रेड वाली में। हाँ आप क्या करोगे कि यहाँ देखते रहोगे कि भाई 1-2 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि अगर कैंडल यहाँ हम्म पे बंद होती है, या फिर हम्म। ऑन द स्पॉट बाय कर देना ना, कोई इशू ठीक नहीं है। है उसमें। आप ऑन द स्पॉट, आपको बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि 15-15 मिनट की कैंडल है। तो आप ठीक ऑन है। द स्पॉट तुरंत बाय करना। जो स्टॉप लॉस होता है ना, ये इसकी पिन बार की विक के नीचे लगाना। ठीक है, तो अच्छा आपने ये ठीक। लगा दिया। अब आप देख रहे हो कि 1:1 मिल गया, है ना। अब हम्म। हम देखते हैं 1:1 से कितना ज़्यादा भी मिल सकता था कि नहीं। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना। किसी को स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख रहा है? नहीं। नहीं नहीं दिख रहा। तो अब हम इसको नहीं भाई। ऊपर भी ले जाते हैं।
कि कितना हमने, कि क्या हमारी किस्मत में लिखा था। तो ये तो अभी कितना रेशियो हो गया हमारा, भगवान रेशियो किसी को समझ आ रहा है रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना लिखा है? का था भाई, 5 का। शिवा कितना है ये, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 1:5 की या 1:5.46 की ट्रेड? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 10 रुपये लगाए तो हम यहाँ पे 50 रुपये विन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। और अगर आप ये ट्रेड पे ध्यान देंगे तो ये हो गई 1:5.6 की ट्रेड। और इसको हम, अगर ये ट्रेड हमारे पास होती सर अभी, तो इसको हम रनिंग छोड़ देते, क्योंकि गोल्ड तो अब कितना भी ऊपर